राम राम सा। हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में आने वाले 24 घंटों में मौसम किस प्रकार से रहने की संभावना है और जानेंगे आगामी दिनों में मौसम को लेकर किस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। हमारे जो भी किसान साथी हमारे वीडियो देखते हैं उनसे सभी से निवेदन है कि आपको यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप फेसबुक पेज देखते हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य करें ताकि समय समय पर आपको मौसम संबंधी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज दिन भर के मौसम को लेकर। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में आज आसमान में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, जिसके कारण हमारे जो किसान साथी फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं उनके सामने कुछ चिंता बढ़ाने वाला मौसम बन सकता है। लेकिन आप निश्चित रहिए, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाला मौसम है वो नहीं बनेगा। यदि आसमान में काले घने बादल भी आपको नजर आते हैं तो कोई विशेष ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। हो सकता है कि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी अवश्य नजर आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से। तो आज जैसलमेर, साथ में श्रीमोहनगढ़, रामगढ़, तन्नौर से लेकर भटियाणी, साथ में सम, पोखरण, रामदेवरा, बालोतरा, बायतू, साथ में बाड़मेर, गुड्डामालानी, धोरेमन्ना, चोटन से लेकर चितलवाना, सांचौर, झालोर, साथ में जोधपुर, फलोदी सहित जो आसपास के इलाके हैं और सिया, भोपालगढ़, इन सभी क्षेत्रों में आज दिन भर जो बादलवाई हैं वो आसमान में रहने की संभावना है। साथ में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी इन बादलों के साथ चलने की उम्मीद है। हो सकता है कि कुछ इलाकों में मौसम सुहावना या बारिश जैसा नजर आ सकता है, लेकिन कोई विशेष ज़्यादा बारिश वाली गतिविधियां होने की उम्मीद नहीं है। कहीं कहीं बूंदाबांदी, फुहारे वाला मौसम जरूर नजर आने की उम्मीद है, यानी कुछ इलाकों में जहाँ संघन बादल बनते हैं वहाँ पर बूंदाबांदी अवश्य नजर आ सकती है। इसके अलावा नोखा, कोलायत, खजवाला, छत्तीसगढ़, पुंगल, बिज्जू से लेकर बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़, लोणकस से लेकर हम देखें तो नागौर, खींवसर, डे, मुंडवा, कुछेरा, तरनाऊ, रोल, खरनाल से लेकर संगवास के आसपास के इलाके, गोठन, मेड़ता, रियाबड़ी, रेण, साथ में सांजू, खाटू, जाइल सहित आसपास के इलाकों में भी कुछ समय के लिए बादलवाई हैं वो आसमान में बढ़ सकती हैं, जिसमें विशेषकर हम देखें तो दोपहर के आसपास से लेकर शाम के बीच जो समय है, इस समय के दौरान यहाँ पर कुछ बादल हैं वो आसमान में बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई विशेष बारिश की उम्मीद नहीं है। इक्का दुक्का इलाकों में हम कह सकते हैं छींटे पड़ने वाला मौसम जरूर बन सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा किसानों को परेशान करने वाला मौसम नहीं बनेगा। किसान साथी निश्चित रहें, यदि आसमान में बादल भी बनते हैं तो आप घबराए नहीं और अपनी फसल कटाई कार्य हैं वो करते रहें। यदि ज़्यादा ही कोई मौसम बदलाव होता है तो हो सकता है कि एक बार ज़मीन की जो ऊपरी परत है वो गीली हो सकती है, लेकिन फिर धूप निकलने से फिर से मौसम सामान्य हो जाएगा। तो कोई विशेष नुकसानदायक बारिश होने की उम्मीद नहीं है, निश्चित रहें। और ऐसा ही मौसम मकराना, परबेसर, कुचामन, नावा, चितावा, लाडनू, साथ में हम देखें तो खाटू, गच्छीपुरा, बोराउड, कालवा, मंदाना सहित जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर रहने की संभावना है। दोपहर के आसपास कुछ बादलों की जो आवाजाही है वो बढ़ सकती है, तो कोई विशेष बारिश की उम्मीद नहीं, लेकिन एक दो इलाकों में हो सकती है कि छींटे पड़ने वाला मौसम सीमित दायरे में नजर आएगा। वहीं शाम तक यदि कोई स्थिर बादल रुकता है तो इक्का दुक्का इलाकों में छांटो छिड़को जिन्हें आप मारवाड़ी भाषा में बोलना वैसी स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। किसान साथी चिंता न करें, ये बादलों की आवाजाही आगामी 2 दिनों तक इसी प्रकार से रहने की उम्मीद है। अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर से लेकर बेरुंदा, थावला, रियाबड़ी से लेकर जो आसपास के इलाके हैं, किशनगढ़, रूपनगढ़, जयपुर, सामर, फुलेरा, लोसल, दोत से लेकर सिकर के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी इसी प्रकार का मौसम आज रहने की संभावना है। कुछ बादलवाई हैं दोपहर के आसपास से लेकर शाम के बीच हैं वो बढ़ सकती हैं। इक्का दुक्का इलाकों में बूंदाबांदी वाला मौसम जरूर बनेगा। चूरू से लेकर हम देखें तो सरदासर, बिदासर, रतनगढ़, साथ में पिलानी, तारानगर, हनुमानगढ़, नौर, भादरा, राउसर, हनुमानगढ़, कर्णपुर, विजयनगर, सूरतगढ़, रावला, गड़साना, अनूपगढ़ सहित आसपास के इलाकों में मौसम का मिला जुला रूप, यानी मौसम सामान्य और शुष्क भी रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ बादल भी आसमान में नजर आ सकते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, बारां से लेकर झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही सहित आसपास के इलाकों में भी कोई विशेष ज़्यादा
मौसम बारिश के अनुकूल नहीं है। इक्का दुक्का इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वहीं कोटा संभाग के कुछ इलाकों में शाम और रात्रि के समय हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन 15 तारीख को उम्मीद है कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, दोफा सहित आसपास के इलाकों में मध्यम खंड बारिश वाली गतिविधियां या गरज चमक भी होने की उम्मीद है। राजस्थान में आगामी दिनों में हम देखें तो 15 और 16 तारीख को राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं खंड बारिश वाली गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी इलाकों में कोई विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान तक इक्का दुक्का इलाकों में शाम के समय कोई बादल सक्रिय होकर मौसम खराब कर सकता है। और 17, 18, 19, 20 तारीख को भी राजस्थान के कुछ जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ खंड बारिश होगी। वहीं राजस्थान के उत्तरी इलाकों में एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ मौसम शाम और रात्रि के समय खराब हो सकता है। मध्य राजस्थान की हम बात करें जिसमें सीकर, चूरू, नागौर, डीडोना, कोचामन से लेकर जयपुर, अजमेर की, तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बादल सक्रिय होने से किसानों को परेशान करने वाला मौसम बन सकता है। कहीं कहीं शाम के समय बादल सक्रिय होने से तेज हवाएं या कुछ खंड बारिश वाली गतिविधियां पनप सकती हैं। लेकिन हाल फिलहाल किसान भाई निश्चित रहें और फसल कटाई का कार्य है वो करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।